बैंकिंग और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए करंट अफेयर्स और बैंकिंग से रिलेटेड 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस प्रकार हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एप्पल वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी है। अभी वर्तमान में एप्पल विश्व की सबसे वैल्यूएबल पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई है। इसका एम कैप $1 ट्रिलियन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एम कैप क्या होता है, इसको निकालने के लिए हम लोग उस कंपनी का वर्तमान शेयर प्राइस और जितने भी शेयर उसके पास हैं उससे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसी कंपनी का एम कैप निकल जाता है। तो वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनी अभी कौन सी है? एप्पल है। जैसे सपोज किसी भी कंपनी का शेयर का वैल्यू वर्तमान में ₹20 है और उसके पास 100 शेयर हैं, तो 100 × 20 यानी ₹2000 उसका एम कैप होंगे। सेकंड पॉइंट है एडीबी यानी एशियन विकास बैंक ने भारत को कोविड-19 सिचुएशन से निपटने के लिए $3 मिलियन देने की घोषणा की है। थर्ड पॉइंट है 6 अगस्त 2020 को आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा रिव्यू किया, जिसमें उस कमेटी ने, जो 6 सदस्यीय कमेटी है, उसने रेपो रेट में कोई भी चेंजेज नहीं किया है। रेपो रेट 4th पॉइंट में दिख रहा है, वर्तमान में अभी 4% है, जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। 5th पॉइंट है इसी मॉनेटरी पॉलिसी के रिव्यू में यह भी बताया गया कि हम लोग जैसे कि बैंक में गोल्ड रखकर लोन लेते हैं, तो वो वर्तमान में हम लोग अपने गोल्ड के बदले में 90% तक लोन ले सकते हैं। गोल्ड रखकर हम लोग 90% तक लोन ले सकते हैं। पहले यह 75% तक ही था। 6 पॉइंट है इसी मॉनेटरी पॉलिसी के रिव्यू में आरबीआई के द्वारा बताया गया कि अभी एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इन दोनों को 10,000 करोड़ की एडिशनल लिक्विडिटी की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। 7th पॉइंट है लेबनान की राजधानी बेरूट में एमोनियम नाइट्रेट के द्वारा भयंकर ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 135 से अधिक लोग मारे गए हैं। 8th पॉइंट है उत्तराखंड भारत का पहला स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर डेवलप कर रहा है, यानी बर्फ से संबंधित लियोपार्ड कंजर्वेशन सेंटर फर्स्ट टाइम इंडिया में उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप की जा रही है। 9th पॉइंट है यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार 3 में से 1 बच्चा जो है अभी वो लीड से प्रभावित हो रहा है। 10th और लास्ट पॉइंट है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल 70% तक गिर गया है। थैंक यू।